एक गांव में एक दूध वाला रहता था। उसका नाम सिकंदर था। उसके पास एक गाय थी। वह रोज सुबह उसे खाने के लिए चारा डालता। गाय बहुत खुश रहती थी। वह उसका दूध निकाल के साथ वाले गांव में बेचने जाता। वहीं उसके पड़ोस में एक और दूध वाला रहता था। उसका नाम कालिया था। वो अपनी गाय की बिल्कुल परवाह नहीं करता था। वो उसे सूखी घास खाने को देता। उसकी गाय बहुत दुखी रहती थी, जिसकी वजह से वो बहुत कम दूध दिया करती। इसी वजह से कालिया सिकंदर से बहुत हसद करता था। फिर एक दिन कालिया ने सिकंदर की गाय को चोरी करने का सोचा। वह रात के अंधेरे का फायदा उठा के गाय चुराने पहुंच गया। चलो मेरी गाय, आज से तुम्हारा मालिक मैं हूँ। कालिया गाय को अपने साथ लेके चल पड़ता है। अपने घर के पीछे गाय को छुपा देता है ताकि कोई उसे ढूंढ ना सके। अगले दिन सुबह होने पे सिकंदर अपनी गाय के पास जाता है और हैरान रह जाता है। अरे मेरी गाय कहाँ गई? क्या हो गया? कौन ले गया है उसे? फिर उसे याद आता है कि कालिया उसकी गाय में बहुत दिलचस्पी लेता था। ये सोच के वो कालिया के घर जाता है। अरे कालिया, बाहर निकल। मुझे पता है तूने ही मेरी गाय को चोरी किया है। मुझे मेरी गाय वापस कर दे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। ये सुन के कालिया अपने घर से बाहर आता है। अरे भाई सिकंदर, क्या हुआ? क्यों शोर मचा रहे हो सुबह सुबह? कालिया, मुझे पता है तुमने ही मेरी गाय को चोरी किया है। तुम मेरी गाय खरीदना चाहते थे, लेकिन मेरे मना करने पे तुमने मेरी गाय को चोरी कर लिया। अच्छा नहीं किया तुमने। अरे नहीं नहीं भाई सिकंदर, तुम्हारी गाय को मैंने चोरी नहीं किया। मेरा यकीन करो, तुम तो मेरे पड़ोसी हो। मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करूँगा? मेरे पास भी तो गाय है, फिर मैं तुम्हारी गाय चोरी क्यों करूँगा? मुझ पे यकीन करो। कालिया, मुझे पागल मत बनाओ। मुझे पता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। मैं कल अपने साथ पुलिस को लाऊंगा, वही तुम्हारी अकल को ठीक करेगी। इतना बोल के सिकंदर अपने घर की जानिब चल पड़ता है। कालिया पुलिस की धमकी से डर जाता है। अरे ये तो पुलिस की धमकी दे रहा है। एक काम करता हूँ, इसकी गाय को दूसरे गांव में जाके फरोख्त कराता हूँ। बदले में मुझे पैसे मिल जाएंगे और पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। अंधेरे का फायदा उठा के कालिया चुपके से गाय को साथ लेके दूसरे गांव की जानिब चल पड़ता है। रास्ते में घना जंगल आने पे वो डर जाता है। अरे ये तो बहुत घना जंगल है। अगर कोई चोर डाकू मिल गया तो वो मुझे लूट लेगा। अब मैं क्या करूं? एक काम करता हूं, अपने सोने के सिक्कों की थैली को गाय की घंटी के साथ बांध देता हूँ। मेरे पास कुछ होगा ही नहीं तो चोर मुझसे क्या लूटेंगे। ये सोच के वो अपने सोने के सिक्कों की थैली को गाय की घंटी के साथ बांध देता है और अपने सफर की जानिब आगे बढ़ जाता है। सुबह होते ही वो दूसरे गांव में पहुंच जाता है। सफर की थकान के बायस उसे नींद आ जाती है। गाय कालिया को सोता देख के वहां से भागने की कोशिश करती है और अपनी रस्सी को तोड़ने लगती है और उसे तोड़ने की कोशिश में उसके गले में बंधी घंटी से सोने के सिक्के गिरने लगते हैं। वहीं पास से एक व्यापारी गुजर रहा होता है। वो ये देख के हैरान रह जाता है। ये गाय सोने के सिक्के दे रही है, ये जरूर कोई जादुई गाय होगी। ये सोच के वो व्यापारी कालिया के पास जाता है। अरे भाई, ये कोई जादुई गाय है क्या? इसे गाय में क्या नजर आ गया? इसे गाय में क्या नजर आ गया कि इसे ये गाय जादुई नजर आ रही है? उसकी नजर जमीन पे पड़े सिक्कों पे पड़ती है। भाई, जब भी तुम्हारी गाय सर हिलाती है तो उसमें से एक सोने का सिक्का क्यों गिरता है? अरे भाई, ये जादुई गाय है। जब भी सर हिलाती है तो सोने के सिक्के उगलती है। क्या तुम मुझसे ये गाय खरीदना पसंद करोगे? जरूर। तुम इसको कितने में बेचोगे? 100 सोने के सिक्के देने पड़ेंगे। अरे भाई, 100 सोने के सिक्के तो बहुत ज्यादा हैं, कुछ कम करो। भाई, 100 सिक्कों से कम नहीं दूंगा। ये जादुई गाय है, इतने सिक्के तो तुम्हें 1 महीने में दे देगी। व्यापारी
कालिया की बातों में आ जाता है और गाय खरीद लेता है। फिर कालिया व्यापारी से सोने के सिक्कों से भरी थैली लेके वहाँ से चल पड़ता है। अरे जादुई गाय, मुझे सोने का एक सिक्का तो दे। गाय उसे कोई सिक्का नहीं देती। कुछ देर पहले तो सोने के सिक्के दे रही थी, लेकिन अब तुम्हें क्या हो गया है? व्यापारी समझ जाता है कि वह लुट चुका है और कहता है, अरे मैं तो लुट गया, वो आदमी मुझे धोखा दे गया है। अरे भाई रुको, अपनी जादुई गाय को वापस ले लो, ये मुझे नहीं चाहिए। कालिया व्यापारी की आवाज सुनता है और डर के मारे जोर जोर से भागने लगता है। थोड़ा दूर जाने पे कालिया पत्थर से टकरा के नीचे गिर जाता है। सारे सिक्के जमीन पे फैल जाते हैं। इतने में वो व्यापारी भी वहाँ पहुँच जाता है। पागल इंसान, तुमने मुझसे झूठ बोल के वो जादुई गाय मुझे दे दी। अरे भाई रुको, अरे भाई रुको, अगर तुम्हें वो गाय जादुई लगी तो इसमें मेरी क्या गलती है? अपने सारे सिक्के ले लो, बस मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं किसी के साथ धोखा नहीं करूँगा। फिर कालिया सारे सोने के सिक्के उस व्यापारी को वापस कर देता है और व्यापारी वहाँ से चल पड़ता है। ओ भाई सुनो, मुझे मेरी गाय तो वापस करते जाओ। मुझे नहीं पता तुम्हारी गाय कहाँ है, मैं तो उसे वहीं छोड़ के तुम्हारे पीछे भाग आया था। अरे मैं तो लुट गया, मेरे हाथ से पैसे भी चले गए और गाय भी। वो भागता भागता उसी जगह पे पहुंच जाता है जहां उसने व्यापारी को गाय दी थी और उसे कुछ नहीं मिलता। वह इधर उधर देखता है पर उसे गाय नहीं मिलती। फिर वो उदास होके वापस अपने गांव की जानिब चल पड़ता है। फिर उसे अपनी गलती का एहसास होता है। फिर वो सिकंदर के घर उससे माफी मांगने जाता है। मैंने तुम्हारी गाय चोरी की थी, मैं उसे बेचने चला गया था, लेकिन तुम्हारी गाय वहाँ से भाग गई। मुझे माफ कर दो, तो तुम बदले में मेरी गाय ले लो। कोई बात नहीं कालिया, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही काफी है। और वैसे भी तुम्हें ये जान के खुशी होगी कि मेरी गाय थोड़ी देर पहले ही खुद ही घर आ गई थी। ओ ये तो बहुत अच्छा हुआ, वरना मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। तो इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें किसी के मालो दौलत पे नजर नहीं रखनी चाहिए, बल्कि खुद मेहनत करनी चाहिए ताकि हम भी कामयाब आदमी बन जाएं।